अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम इंजीनियर किरण वकास है और आज हम एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पर डिस्कशन करने जा रहे हैं जो कि इनऑथेंटिसिटी के केसेस से रिलेटेड है। अच्छा, बहुत सारे अमेजोन के अकाउंट इस तरह के हैं आजकल जिन पर इनऑथेंटिक प्रोडक्ट्स की सेलिंग की वजह से सेक्शन 3 लग रहा है। ये एक सेक्शन 3 की बहुत ही लेटेस्ट टाइप है। पहले जिस तरह से मोस्टली अकाउंट्स पर सेक्शन 3 ड्रॉप शिपिंग पॉलिसी वायलेशन लगता था, बिल्कुल उसी तरह से आजकल सेक्शन 3 इनऑथेंटिसिटी के केसेस या काउंटरफेट प्रोडक्ट्स की सेलिंग की वजह से अकाउंट्स बहुत ज्यादा डीएक्टिवेट हो रहे हैं, क्योंकि ब्रांड्स ने भी बहुत ज्यादा फोकस करना स्टार्ट किया है। और वो ऐसे ब्रांड्स जो कि मतलब परमिशन के बगैर जिनको हम सेल आउट करने की कोशिश कर रहे होते हैं, अगर ब्रांड कंप्लेन कर देता है या उनके बिहाफ पर उनका कोई टीम मेंबर कंप्लेन कर देता है, देन उस केस में क्या होता है कि amazon हमारा अकाउंट डीएक्टिवेट कर देता है, बिकॉज amazon सेज दैट कि हम इनऑथेंटिक प्रोडक्ट सेल आउट कर रहे हैं। इन द सेम वे एक केस आपके साथ में लाइव इसी तरह का डिस्कस करने जा रही हूँ कि यहाँ पर बायर ने एक कंप्लेन की है कि इनऑथेंटिक प्रोडक्ट रिसीव हुई है, ऑथेंटिसिटी ऑफ आइटम के बारे में उसने क्वेश्चन रेज किया या कंप्लेन किया है। ठीक है, तो वो कहते हैं कि आपको डॉक्यूमेंट सबमिट करवाने पड़ेंगे, लाइक इनवॉइस सबमिट करवानी पड़ेगी। उस इनवॉइस पर सप्लायर की कांटेक्ट इन्फॉर्मेशन डिटेल में होनी चाहिए, प्लस आप प्राइसिंग इन्फॉर्मेशन को रिमूव कर सकते हैं, लेकिन रिकमेंडेड यही होता है कि आप प्राइसिंग इन्फॉर्मेशन को भी रिमूव ना करें। ठीक है। अच्छा, अब क्या होगा कि लिस्टिंग हमारी डीएक्टिवेट रहेगी, इनफैक्ट अकाउंट भी अमेजोन ने डीएक्टिवेट कर दिया। ये देखें, 21 नवंबर को इन्हें ये नोटिफिकेशन रिसीव हुआ जिसमें अमेजोन ने कहा है कि सेक्शन 3 लगा है उनके अकाउंट पर ड्यू टू इनऑथेंटिक कंप्लेंट्स। ठीक है, क्योंकि अमेजोन कह रहा है कि उन्हें ऑथेंटिसिटी की कंप्लेंट्स आ रही हैं जिसकी वजह से अमेजोन ने अकाउंट डीएक्टिवेट कर दिया है। अगर हम अकाउंट को रीएक्टिवेट करवाना चाहते हैं देन वी नीड टू सबमिट कॉपी ऑफ इनवॉइसेस, और सेल्स वॉल्यूम बिल्कुल वही होना चाहिए जो कि ऑलरेडी हम अकाउंट में सेल आउट कर चुके हैं। फॉर एग्जांपल, अगर हमने 50 यूनिट्स लिस्ट किए थे तो 50 यूनिट्स की ही इनवॉइस हमारे पास होनी चाहिए। अगर 50 के बाद हमने 10 फिर किए थे, 20 फिर किए थे, तो अलग अलग इनवॉइसेस हमारे पास मौजूद होनी चाहिए। या ओवरऑल अगर 100 पीसीज हैं हमारे पास, हमने पहले 50 किए, फिर 30 किए, फिर 20 किए, तो ओवरऑल 100 की भी एक्सेप्टेबल होगी। ठीक है, लाइक सेल्स और जो लिस्टेड आइटम है वो सेम होनी चाहिए। उसके बाद बिजनेस डिटेल आपके सप्लायर की सारी होनी चाहिए, प्राइसिंग इंफॉर्मेशन रिमूव कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन इस केस में और सिर्फ ऑथेंटिसिटी नहीं है, मैं आपको यहाँ पर कुछ दिखाना चाहूंगी जिसकी वजह से मैं वीडियो बना रही हूँ। यहाँ पर देखें जी, अमेजोन कह रहे हैं कि हमने आपकी कुछ लिस्टिंग्स को रिमूव किया है एंड योर डिसबर्समेंट फॉर योर सेलर अकाउंट हैव बीन प्लेस्ड ऑन होल्ड। ठीक है, इसकी रीजन क्या है कि अमेजोन ने टेम्परेरी रीस्ट्रेन किया है ऑर्डर को, जो कि फेडरल कोर्ट की तरफ से इशू किया गया। यानी कि ब्रांड ऐसा था प्रोडक्ट का जिसमें क्या हुआ कि आईपी कंप्लेन या आईपी लॉस के तहत अटॉर्नी ने वो किया इन पे काउंटरफेट आइटम या ट्रेडमार्क कॉपीराइट वगैरह को इन्फ्रिंज करने की वजह से उन्होंने इनके ऊपर जो है वो लॉ सूट इस इनके ऊपर किया है। ये अटॉर्नी की उन्होंने क्या है कि अगर आप डिस्प्यूट को रिजॉल्व करना चाहते हैं तो आप राइट ऑफ ऑनर को डायरेक्टली अप्रोच करें, और अगर ये मैटर आपका रिजॉल्व हो जाता है तो आपको क्या करना है कि यही कि उन्होंने कंप्लेन विड्रॉ करवा ली है, तो आपको उसका एविडेंस वगैरह हमें देना पड़ेगा, अकाउंट रीएक्टिवेट हो जाएगा। अब यहाँ पर अगर मैं आपको दिखा सकूं तो फिर भी वो जितनी भी इंफॉर्मेशन सबमिट करवाने के बावजूद वो ये कह रहे हैं कि हाँ, आपका जो अकाउंट है वो स्टिल रिव्यू में है। ठीक है, अब इस तरह के केसेस या इस तरह के सिनेरियो को हैंडल करने का तरीका ये है कि डायरेक्टली आप अमेजोन को जितनी मर्जी अपील्स करते रहें वो रिजेक्ट हो जाएंगी, क्योंकि यहाँ पर अटॉर्नी इन्वॉल्व हो चुका है और फेडरल कोर्ट ऑफ लॉ जो है वो इन्वॉल्व हो चुकी है। इस तरह की केसेस में आपको अटॉर्नी से कांटेक्ट करना पड़ेगा, उन्हें रिट्रैक्शन की ईमेल सेंड करनी पड़ेगी, और आप बार बार ईमेल सेंड करेंगे क्योंकि उनके पास रश बहुत ज्यादा होता है, बड़ा टाइम लग सकता है। हमने सेम प्रोसीजर फॉलो किया। अटॉर्नी ने हमारी ईमेल को कंसीडर किया और उन्होंने कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन हमसे रिक्वायर की कि हमें ये एविडेंसेस या ये चीजें प्रोवाइड कर दें। उसकी बिहाफ पर हम डिसाइड करेंगे कि हमें लाइक ये जो कंप्लेन है इसे वापस लेना चाहिए या नहीं।
अगर देखिए स्ट्रॉन्ग एविडेंसेस के साथ आप सारी चीजें प्रोवाइड करेंगे तो नेक्स्ट स्टेप में अटॉर्नी आपकी कंप्लेन को वापस ले लेगा। जब वो रिट्रैक्ट करेगा तो उस केस में क्या होगा कि अकाउंट ऑटोमेटिक रीएक्टिवेट हो जाएगा। सो कुछ केसेस इस तरह के कॉम्प्लिकेटेड भी होते हैं, सो मैंने सोचा कि आपके साथ डिस्कस किया जाए कि अगर इस तरह के केसेस आ जाएं तो उनको कैसे हैंडल करना है। देखिए अटॉर्नी की ईमेल वहां पर गिवन थी, ईमेल के थ्रू ही कम्युनिकेट होगा। फोन नंबर इज आल्सो गिवन, बट वो ऑटोमेटेड कॉल्स होती हैं, आपको डायरेक्ट अपना मैसेज कन्वे करना है और कॉल आपकी कट हो जाती है, लाइक रियल पर्सन से आपकी बात नहीं हो पाती। सो इट्स बेटर कि आप ईमेल पे ज्यादा फोकस करें, ईमेल करें और रिट्रैक्शन की रिक्वेस्ट सेंड करें। और अब जो भी एविडेंसेस वो मांगते हैं आप उन्हें सॉलिड तरीके से प्रोवाइड करें ताकि आपका अकाउंट रीएक्टिवेट हो जाए। ठीक है, ये भी एक केस स्टडी था, सो मैंने सोचा कि आपके साथ डिस्कस कर लिया जाए। सो हमारा फर्स्ट स्टेप इसका क्लियर हो चुका है और सेकंड स्टेप का जो है वो मतलब वेट हो रहा है। और उसमें ये है कि इस तरह के केसेस जो कि अटॉर्नी के थ्रू होते हैं उसमें आप समझ लो कि टाइम थोड़ा सा लग जाता है, क्योंकि ऑब्वियसली एक थर्ड फेडरल कोर्ट है जहां पर आपने उनके अटॉर्नी से कांटेक्ट करना है, सारी इंफॉर्मेशन को वहां पर सेंड करना है, लेकिन अकाउंट जो है वो रीएक्टिवेट हो जाता है अगर आप स्ट्रॉन्ग किस्म के एविडेंसेस और जो इन्फॉर्मेशन उन्होंने रिक्वायर की होती है अगर आप वो सेंड करने में सक्सेसफुल हो जाते हैं। सो अगर आपका भी कोई इस तरह का केस है जो कि आप सॉर्ट आउट नहीं कर पा रहे, यू कैन कांटेक्ट विद आवर टीम। हम हमारी मतलब अटॉर्नी की वहां पर एक लीगल टीम है, लीगल एडवाइजर टीम भी है वहां पर, और वो मतलब डायरेक्टली वहां से केसेस को हैंडल करती है अटॉर्नी के केसेस को। सो मतलब अगर आप खुद से नहीं कर पा रहे तो आप हमारी टीम से कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग आवर वीडियो। स्टे ब्लेस्ड, स्टे ट्यून्ड। अल्लाह हाफिज।